लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो केवल ये बात सुनने के लिए एग्री हुआ, केवल सुनना चाहा कि हम भगवान का कथा या भगवान का नाम सुनेंगे, उसी समय हृदय और उद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषु भी तक्षणात्, उसी समय आकर के श्री राम भगवान या श्री कृष्ण भगवान हम लोगों के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे लिए देवतुल्य हैं। आप सभी का इसीलिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी आशीर्वाद दीजिए। हमारे घर आज आप लोगों का दर्शन मैं कर पा रहा हूँ, या हमको आप लोग देख पा रहे हैं, या अनुष्का को देख पा रहे हैं, इसका श्रेय एक व्यक्ति को तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी का है। लेकिन इसमें परिश्रम करके श्री श्रेयांश जैन जी हमारे घर गए थे। यहाँ से कुछ नहीं होगा तो 1200 किलोमीटर होगा। वहाँ गए थे, हमें लगा रास्ते में बहुत कठिनाई आई होगी, इसलिए हमारे घर कोई आता है तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि कौन भगवान, कौन देवता, कब हनुमान जी किस भेष में आकर के किससे मिले, ये कोई नहीं जानता है। इन्होंने कहा कि महाराज मेरा निवेदन है कि दिल्ली आप आइए। तो हमारी बिटिया उनको बाबा मानती है। हम लोग के वहाँ बाबा कहा जाता है दादू को। तो जब वो बाबा मानती है तो हमारे पिता हुए। इसलिए हमने कहा कि महाराज निवेदन नहीं, आपका आदेश मान करके हम दिल्ली में उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आज आप सभी के सामने हम लोग उपस्थित हैं। जय श्री राम। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यदि अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो जो अनुष्का बिटिया कही है उसके अंदर सब ज्ञान मुझे देखने के लिए मिल रहा था। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, हम लोगों का कल्याण कैसे हो, एक ही चीज़ है। पहले आप लोग बताइए कि हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग देहात के रहने वाले हैं। हम शहर में नहीं रहते हैं, हम देहात में रहते हैं और थोड़ा साधारण भाषा बोलते हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है, जड़ भरत जी का नाम आप लोग सुने होंगे। वो जब रघुगण राजा से मिले, सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण थे, वो डोली में आ रहे थे। डोली चलाने वाला व्यक्ति एक जो था, उनका तबीयत खराब हो गया। तो कहार बोले कि महाराज एक जो है व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया है, हम लोग क्या करें। वो बोले अपना राज है, किसी को ले लो। तब तक जड़ भरत जी मिल गए, उन्हीं को ले लिए। कहे या इतना मोटा ताजा है, थोड़ा चला डोली। वो चलाने लगे। मोटा सा जनेऊ पहने थे, ऊपर वस्त्र नहीं थे, नीचे धोती जैसे हम लोग पहने हैं वैसे पहने थे। चलाने लगे। अब आगे चलते थे तो जो महापुरुष होते हैं, आप लोगों को भी यदि उस स्थिति में जाना होगा तो कार्य करिएगा। जो महापुरुष होते हैं वो ये चाहेंगे, जैसे हम आ रहे थे तो फूल, जब आप लोग बारिश कर रहे थे तो फूल पुष्प जो बारिश किया जाता है उसमें सुंदर मन होता है। तो हम वहाँ अपना जो है संडिल वहाँ निकाल दिए। क्यों? हम कदापि नहीं उसको दबा सकते। यदि उसको दबाते हैं तो हमको दोष लगता है।
हर कदम पे आप सोचिए, इससे हमको कुछ हो नहीं जाएगा। जितना हम लोग नंगे पैर चलते हैं उतना नेत्रों के लिए हमारा लाभ होता है। तो उससे ये रहेगा हम लोगों की धर्म संस्कृति ये बचती है। ऐसे ही वो चलते तो रास्ते में देखते चलते कि यदि कोई चींटा चींटी कोई जीव नीचे न आ जाए, हमारे पैरों के नीचे दबकर मर ना जाए। तब तक चींटा आ गया, कूद गए। अब कूदे, डोली चला रहा है जो व्यक्ति वो कूदेगा तो जो बैठा उसको चोट लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चोट लगा। राजा बोला, अरे क्यों कूद रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं डोली किसी दिन चलाते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? बोले नहीं, जो नया वाला लगा ये कूद रहा है। पर्दा हटा करके बोले, सुन, इतना मोटा ताजा शरीर लिया है, डोली नहीं चलती, ऐसा चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा, जीवन भर तू याद रखेगा। जड़ भरत बोले कि जीवन में मैं नहीं बोलने का प्रतिज्ञा किया हूं, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? ये अकेले रघुगण का प्रश्न नहीं है, ये पूरे समाज का प्रश्न है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अब देखिए, गद्दी लगा हो सुंदर, उसमें कथा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंधे पर भार हो, उसको लेकर चलना पड़ रहा हो, उस समय कुछ बोलना ये बड़ी बात है। वो भी जो सुनने वाला है, जैसे आप लोग तो प्रेम से सुन रहे हैं तो इसमें सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन आप में से कोई उठ करके कहे बंद कर दीजिए, मत कहिए, या कोई अपमान करें हमारा और फिर भी हम सुनाते रहे तो ये बड़ी बात है। सुनने वाला बार बार अपमान कर रहा है रघुगण, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। कह रहे हैं, राजन किसको दंड दोगे? आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, हम कथा नहीं सुना रहे हैं, हम कुछ बताना चाह रहे हैं, नहीं तो कथा तो हम लोग रोज करते हैं। जड़भरत जी बोले, राजन किसको दंडित करोगे तुम? जो मैं हूं उसको दंड देने का तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, और जो मैं नहीं हूं उसको तुम दंडित करो या कुछ भी करो, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रघुगण बोले, कैसे महाराज, ये कैसे हो सकता है? बोले, देखो, शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा ना जजान ना मरिष्यति नेधतेशौ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर का धर्म अलग है, जायते अस्ति विपरमते वर्धते अपक्षीयते या विनश्यते। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता, मोटा ताजा ये सब होता है, दुबला पतला, और मर जाता है। तो शरीर को तुम कष्ट दोगे और शरीर मैं हूं नहीं। रघुगण बोले, जल्दी डोली रोको, ये कोई महापुरुष है। मोटा जनेऊ पहना, इससे पता चला कि ये द्विज है। द्विज माने ब्राह्मण है, लेकिन कौन है? कपिल है, वेद व्यास जी हैं कि साक्षात मुझे उपदेश देने के लिए आ गए हैं। कौन है आप? डोली रुकवा दिए। मैं निवेदन करता हूं आपके चरणों में, भगवान मुझसे गलती हुई है, आप बताइए कि आप कौन हैं? जड़भरत जी बोले, फिर आप गलती कर रहे हैं राजन, पूछ करके कि मैं कौन हूं? जो आप हैं वही मैं हूं। क्योंकि राजन, रघुगणई तप तपसान याति न चेचया निर्वपणा गृहात्वा न छंद सानयु जलाय अग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। ये जो आकाश में सूर्य हैं, नीचे परात में पानी रख दीजिए, जल, अलग अलग सूर्य दिखाई देंगे पर एक है सूर्य, अलग नहीं है। हम दिखते हैं, हमको ऐसा दिखता है क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। रात्रि में चल रहे हैं, रसरी को देख लिए, रस्सी को, उसको सर्प मान बैठते हैं। रज्जौ यथार हेर भ्रम, सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन मुझे सर्प दिखा। क्यों? अज्ञानता है, अंधकार है। ऐसे ही राजन, यदि कल्याण चाहते हो
जो मैं कहना चाहता था वो बात आ गई है। अब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यदि हम सब कल्याण चाहते हैं और कल्याण वास्तव में चाहिए तो महापुरुषों के चरणों का धूल माथे लगाना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। जब रघुगण राजा हाथ जोड़ करके बोले जड़ भरत से कि महाराज वास्तव में कल्याण मेरा कैसे होगा, क्योंकि मैं बहुत जा करके सत्संग किया कपिल देव भगवान के पास, अभी तक मेरा मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत जवाब सवाल करते थे। एक बार बोले थे जड़ भरत जी से, महाराज ये बताइए कि ये शरीर का जुड़ाव किससे है? बोले इंद्रिय से है। इंद्रियों का जुड़ाव किससे है? बोले मन से है। मन का जुड़ाव सरकार आप बताइए? आत्मा से है। तो बोले ये बताइए कि चूल्हा है या गैस है? आप लोग समझ लीजिए, गैस चूल्हा, उस पे बर्तन रख दिया गया तो और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया, जलने लगी अग्नि, तो अग्नि का जुड़ाव बर्तन से है। अब बर्तन में पानी या दूध डाल दीजिए तो बर्तन का जुड़ाव दूध या पानी से है। उसमें चावल डाल दीजिए। ये रघुगण कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं जड़ भरत जी से। और अग्नि जो है हम तपा रहे हैं उसको अग्नि से। अब तपते तपते टाइम हुआ, चावल भात या खीर बन करके, दूध है तो खीर बनेगा और पानी है तो भात बनेगा, बन करके तैयार। और यदि ज़्यादा समय, जितना चाहिए उससे ज़्यादा समय हमने अग्नि जलाया तो क्या होगा महाराज? वो बोले जल जाएगा। तो वैसे जब हम अग्नि नीचे जला रहे हैं और धीरे धीरे करके कर्मशः वो चावल जल जा रहा है, तो हम शरीर को काटेंगे, आपको मारेंगे तो आत्मा को कष्ट नहीं होगी? इस प्रश्न कर रहे हैं रघुगण। जड़ भरत कह रहे हैं ज्ञानी जैसे बात करते हो, ज्ञानी हो नहीं तुम, जैसे तुम केवल ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो, तुम हो मूर्ख। ये बेकार युक्त अग्नि, बेकार युक्त चावल, इसका तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो राजन? चलो मैं बता रहा हूँ, अब सुनो। अग्नि जलाओ, उसमें बर्तन रखो, उस पर पानी या दूध कुछ भी रखो, और चावल के जगह पर मैं यदि पत्थर डाल दूँ तो क्या होगा? तुम कितनी भी अग्नि लगाओ, लेकिन यदि पत्थर है चावल के जगह पर तो क्या होगा? वो कभी कुछ हो सकता है? कितना भी जलाओ। वैसे जब तुम कष्ट दोगे तो शरीर को दोगे, इंद्रियों को होगा, मन तक पहुंचेगा, आत्मा पर कभी कोई असर नहीं हो सकता। तब वो हाथ जोड़ लिए, कल्याण कैसे होगा बता दीजिए। तो मात्र एक श्लोक में बता दिए। बोले कि मैं दूसरे की कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी किताब का चीज़ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप सत्संगी हैं पहले से, और जब आप सवाल भी बहुत करने वाले हैं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टस्य श्रुत संग बंध आराधनम भगवती हमानो मृगो भवम मृग संगात हतार्थ। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। मेरे पिता का नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव जी को जानते हैं ना आप लोग? ये जैन परिवार जो है वो ऋषभदेव जी के द्वारा ही प्रदत्त है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। वो इतने बड़े संत थे, यदि वास्तव में कोई उनको मानता होगा, एक बार उनका नाम लेकर के किसी को प्रसाद दे देगा तो जो काम रुका होगा वो काम हो जाएगा। एक बार ताली बजा दीजिए आप। क्योंकि वो जैन परिवार से, जैसे वहीं से इसकी उत्पत्ति है। ऋषभदेव भगवान जादू करते नहीं थे, ऑटोमेटिक होता था। ये जो जैन वाले होते हैं ये जादू करते नहीं, अपने आप होता है, क्योंकि कृपा है हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का, कृष्ण भगवान का। वो गए तपस्या करने, ऋषभदेव जी बैठे। ये कौन बता रहे हैं? ये जड़ भरत जी बता रहे हैं रघुगण को कि मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, हमारे 99 भाई और थे,
हम सबसे बड़े थे। लेकिन हमारे पिताजी स्वयं हमको बिठा करके कभी कभी चाहिए आप सभी को अपने पुत्रों से पूछना चाहिए, पुत्रियों से पूछना चाहिए कि आप बताओ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो हो सकता है कहीं लोग बहक रहे हों, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सबको। तो वो अपने पुत्रों को बिठा लिया ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं और पूछे कि आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है। एक उठ करके कहा पिताजी क्या लक्ष्य हो सकता है। अरे मनुष्य जीवन मिला है मौज मस्ती के लिए, सुबह उठा जाए नित्य के कर्म से निवृत्त हो करके और रोज के कर्म में प्रवृत्त हो जाया जाए और काम करके शाम को भोजन करके जो अच्छा लगे और सो जाए व्यक्ति, फिर सुबह वही काम। बोले नहीं बेटा, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है हम लोगों को अपने आप के बारे में जानने के लिए कि हम कौन हैं और महापुरुषों का सेवा करने के लिए। एक खड़ा होकर के बोला पिताजी महापुरुष कौन है कैसे जानेंगे। कोई चंदन लगाया उसको महापुरुष माने, कि माला पहना उसको माने, कि पीला पीला पहना उसको माना जाए, किसको महापुरुष माना जाए। क्योंकि यहाँ तो दिग्भ्रमित हो जाता है मनुष्य। कोई ऐसा व्यक्ति है कि पीला पहन के चोरी करता है। कहीं कहीं ऐसा अयोध्या जाएंगे, आप तीर्थ में जाएंगे, आप स्नान कर रहे हैं, वही तीर्थ वही भूमि, वहाँ आप पूजा करने के लिए स्नान कर रहे हैं, वही एक आया आपका जेब काट ले गया। भूमि वही है लेकिन हमारा मन अलग अलग है। तो किसको हम संत मानेंगे वास्तव में पिताजी। तो बोले महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संग महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदय साधु होए। जिसका मन प्रशांत एकदम शांत है, सबके प्रति, कोई गरीब हो आया वही आशीर्वाद, धनी हो आया वही आशीर्वाद, 50 रुपया दिया वही आशीर्वाद वही प्रसाद, 10,000 दिया वही आशीर्वाद वही प्रसाद। एक जैसा सबको जो समझे, उसके अंदर कोई ज़्यादा चाहत न हो, किसी के प्रति न द्वेष हो न किसी से ज़्यादा लगाव हो। क्योंकि आसक्ति होगी वही दिक्कत, दुश्मनी करेंगे वही दिक्कत। हमारा अटैचमेंट होता है जो कि हमको हटना है, उधर से संसार से हटना है, भगवान में जोड़ना है, यही करना है। ऐसा जिसके मन में न हो वो पैंट भी पहनता है तो संत है, वो स्त्री भी है तो संत है, पुरुष है तो भी संत है, वो बच्चा है तो भी संत है, वो बूढ़ा है तो भी संत है, वो किसी भी जात का है संत है, वो किसी भी वर्ग का है संत है। जिसके में ये गुण ये लक्षण परिलक्षित होता हो वही संत है। किसी परिधान से कोई संत नहीं होता। यही लक्षण है बेटा। वही उपदेश हमने सुना, ये जड़ भरत जी बता रहे हैं रघुवंश से। वही उपदेश सुन करके और हम चले गए गंडकी नदी के किनारे, वो दामोदर कुंड है वहाँ जहाँ शालिग्राम भगवान की प्राप्ति होती है। वहाँ गए, हम तपस्या करने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम तपस्या करते हैं उसके बाद भी मेरा मन एकाग्र नहीं रहता। जैसे आप लोग ब्राह्मण बुलाते हैं ना मंत्र जपने के लिए, पूजा करवाने के लिए। अब यहाँ तो ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं सत्य बोल देता हूँ। पूजा पाठ हो रहा है या कोई माला जप आप करें या ब्राह्मण करें, जिस समय माला जप करिए उस समय मोबाइल किना बगल कर दीजिए। यदि मोबाइल भी आप ऐसे कर रहे हैं और माला भी चला रहे हैं तो उस माला का लाभ कभी नहीं हो सकता। ये आप सोचिएगा भी मत, कभी नहीं हो सकता। इसलिए माला तो चला रहे हैं लेकिन उन्होंने देखा, बाहर मुखी थे। यदि अंतर्मुखी होते तो नहीं देख पाते बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर मुखी वो थे। उसी समय एक शेर के दहाड़ से एक हिरणी शेर दहाड़ा भागने लगी। भागते भागते यहाँ आई जहाँ ये थे और उसी जल में वो कूद पड़ी। अब उसको दो डर सता रहा था, दो कष्ट। एक तो शेर के दहाड़ने का भय, खा लेगा मुझे, और दूसरा प्रसव की पीड़ा, उसके पेट में बच्चा था।
उसी समय भगवान की कृपा, उसका बच्चा उसी जल में बाहर आ गया और वो हिरणी मर गई। ये सारे चीज को भरत जी देख रहे हैं। अब ये माला रख दिए और तुरंत गए, उस बच्चे को लेकर के बाहर आए। भरत जी कह रहे हैं कि वो मैं अच्छा किया। जब भरत जी बता रहे हैं रघुवंश से, मैं निकाल करके लाया तो अच्छा किया, लेकिन बुरा ये हो गया कि उसको हम जो है 2-4-10 दिन 1 महीना में छोड़ दिए होते तो बहुत अच्छा हुआ होता, लेकिन हम छोड़े नहीं, उससे ममता कर लिए। इसलिए आप सभी से हम बताना चाहेंगे, प्रेम सबसे करिए, ममता किसी से मत करिएगा। ममता बंधन कारक है और प्रेम भगवान से मिलाता है, इसलिए ममता कभी नहीं। वही हम ममता कर लिए, जिसके कारण वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अंत समय जिस चीज़ का आप ध्यान करेंगे। अभी कोई माताएं, कोई बहनें पूछ रही थी अनुष्का जी से कि आपको कुत्ता पसंद है। आ रहे थे रास्ते में तो कोई हाथ उठाइएगा कि कौन पूछ रहे जी। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पूछ रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि शास्त्र, यदि वेद कोई आप लोग मानते हैं तो, जो शास्त्र नहीं मानता है उसके लिए कोई बात नहीं। जो मानता है, शास्त्रों में लिखा है, खुद भरत जी प्रमाण दे रहे हैं, मरते समय जिस चीज का हम चिंतन करेंगे वो मुझे बनना पड़ेगा। इसलिए यदि हम कुत्ता पोसते हैं, पालते हैं, तो ये तो एकदम आवश्यक बात है, शास्त्रों में हर जगह वर्णित है, जिससे आप बार बार स्पर्श करेंगे उसका चिंतन होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि सब लोग कुत्ता को न रख करके गाय को रखिए। नहीं, गाय रखिए, गाय सेवा करिए, गौ माता का, उनसे आशीर्वाद लीजिए और प्रभु का सेवा। हाँ, जीव पर दया करिए, किसी, इसीलिए तो मैं कहा था कि नीचे देख कर चलना चाहिए, किसी जीव का हत्या ना हो। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं किसी को खिलाइए, नहीं, आप कुत्ते को भी खिलाइए, आप सबको खिलाइए, हर जीव पे दया करिए, लेकिन उससे स्पर्श नहीं तो यदि अच्छा लगता हो बनना तो अच्छी बात है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं मैं मृग बना, अंत में मैं मरा तो हिरण का ही चिंतन करते करते मरा। वो मर रहे थे तो बुलाए अपने शिष्यों को, शिष्यों से कहा कि अब देखिए, अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन अब कौन देखेगा इसको, ये हमारे ही सहारे रहा करता है, अब मैं मर जाऊंगा तो कौन देखेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मरने के समय भगवान को भूल गए, अंत समय ये कहना चाहिए था उनको, वो खुद बता रहे हैं कि हमको ये कहना चाहिए था कि हे राधा रानी, आप में मुझको अपने चरणों में ले लो। ये ना कह करके ये कहे कि आप लोग इस हिरण को देखिएगा, कौन इसका सहारा बनेगा। इसलिए मैं जब मरा तो हिरण बन गया। लेकिन दृष्टस्य श्रुत संग बंध, उस समय की दृष्टि, उस समय का वो किया गया सत्संग इतना काम किया राजन कि मैं जब हिरण बना उस समय भी मेरी याद बनी रही, और आज अद्यापि नो जहाती, आज भी वो याद हमको है, भूला नहीं हूँ मैं। इसलिए सत्संग करिए और बिना महत पाद रजोभिषेकम, सत्संग के बाद क्या करना है, महापुरुषों की सेवा, उनके चरणों का धूल उठा करके चंदन लगा लीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसी बातों के साथ हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। और आप सभी जितने यहाँ आए हैं, भगवान से मैं यही कहूँगा कि प्रभु श्री राम कृपा करें, और हनुमान जी महाराज हमेशा जैसे माँ जानकी के पास गए, भगवान श्री राम के पास गए, मिले, आशीर्वाद लिए, उनके कृपा से ही चलते हैं हनुमान जी।
और हनुमान जी एक एक चीज़ और मैं बता दूं, ये वक्ता का दुर्गुण होता है, आप बुरा ना मानिएगा। वक्ता का दुर्गुण ये होता है जब वो बोलना शुरू करता है चुप नहीं होता है और जल्दी बोलता नहीं है। तो हनुमान जी वही हैं जो श्री राम हैं, इसमें कोई अंतर, क्योंकि हवन कुंड से जो निकला चरु, वो चरु कौशल्या माता को दिया गया, सुमित्रा और कैकेयी माँ को। सुमित्रा माँ के हाथ से चरु लेकर के चील पक्षड़ी अनंत आकाश में चली गई और वो ले गई केसराचल नाम के पर्वत पर। वहाँ माँ अंजनी तपस्या कर रही थी। वहाँ वो वृक्ष पर बैठी, कुछ बोलने का मन हुआ, मुख से चरु गिरा, अंजनी माँ के हाथ में गया, वो सूर्य प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। इससे हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसलिए उसी हवन कुंड से निकला हुआ, उससे श्री राम भगवान भी हैं और वही हनुमान जी महाराज में, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज से निवेदन है, विनती है, जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, जा कर के संजीवनी बूटी लेकर के आए, आप सभी के परिवार में कोई दुख न हो, कोई क्लेश न हो, इसका ध्यान हनुमान जी महाराज रखेंगे, ऐसी प्रार्थना है। जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। आपने श्री